अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलर्स टॉक में आपको खुशामदीद। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक मकड़ी जो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, वो दीवार पे चढ़ती है और फिर नीचे गिर जाती है। भाई दोबारा से चढ़ने की कोशिश करती है, फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार बार चढ़ने की कोशिश करती है और आखिरकार वो दीवार पे चढ़ने में कामयाब हो जाती है। और उस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम भी कोशिश करते हैं तो हमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज हम जितने भी लोगों को देखते हैं जो हमें कामयाब नज़र आती हैं, वो आपको अपनी कामयाबी तो ज़रूर दिखाती है, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मुसीबतें देखी, कितनी मुश्किलात का सामना किया और कितनी चीज़ों पे सब्र किया, वो पर्दे के पीछे होता है। आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रगल का ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस मुकाम पर पहुँचने के लिए कितने मुश्किल रास्तों से गुजर के आई हूँ। क्योंकि मेहनत की गाड़ी पे सवार हुए बगैर आप कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, और मेहनत की गाड़ी में आपको बार बार कोशिश का पेट्रोल डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि इंसान जब तक अपनी मदद आप नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। मैंने सबसे पहली ईमेल 2014 में की थी और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स को की थी और लकीली मुझे रिस्पांस आया था। उसके बाद फिर मैंने 2015 में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तकरीबन 1.5 साल तक एप्लीकेशन और प्रोफेसर से कांटेक्ट रखे, क्योंकि मुझे ज़रा घर से परमिशन नहीं थी कि मैं किसी और कंट्री में नहीं जा सकती। सऊदी अरेबिया में मेरे फादर होते थे, मेरे भाई थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब आप समझ लें कि इतनी कंपनसेशन थी कि अगर मुझे सऊदी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो मेरी फील्ड से रिलेटेड सिर्फ एक किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे रिसर्च थी। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल एप्लीकेशन सबमिट करवाई, डिफरेंट प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और कंटिन्यू रखा। एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ मेरा एडमिशन, फिर मैंने रीअप्लाई किया दूसरी दफ़ा, यानी तकरीबन 1.5 साल मैं जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करती रही हूँ, प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करती रही हूँ, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। साथ ही मैंने इंपीरियल कॉलेज है यहाँ पे भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी एडमिशन के लिए, तो ये आलमोस्ट मेरा टाइम वेस्ट हुआ था। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से रैंडमली सर्च किया कहाँ पे लैब्स हैं, कहाँ पे स्कॉलरशिप है। मैंने सबको प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया। अब अगर मैं 50 ईमेल्स करती थी तो 50 ईमेल्स में से आपको एटलीस्ट 10 तो रिस्पांस आते हैं। कई आपको सॉरी कर देते हैं, कई आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए कहते हैं, कई फ़ंडिंग कम होती है, कई प्रॉब्लम, कई फ़ंडिंग ज़्यादा भी है तो वो कंट्री इतना रिन्यूड नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये यूके की यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मैंने इसमें अप्लाई किया था। प्रोफेसर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान में जितने अवेलेबल थे सारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप में अवेल कर सकती हूँ, बहुत तकरीबन 1 साल तो शायद इसी में लग गया था, लेकिन वहाँ पे भी फंडिंग नहीं मिली और फिर मैंने जो है ना वहाँ पे छोड़ दिया। मैंने साउथ कोरिया में एक प्रोफेसर को मैंने ईमेल किया था, उसने मुझे कहा कि अभी उसके पास अभी एडमिशन्स क्लोज़ हैं, तो मैंने गिव अप कर दिया कि यहाँ पे एडमिशन क्लोज़ है। लेकिन फिर जैसे ही वहाँ पे एडमिशन हुए प्रोफेसर ने ख़ुद मुझे ईमेल की कि उसको अपने लैब में पीएचडी स्टूडेंट चाहिए, तो मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मैंने रिस्पॉन्स किया और इतनी आसानी के साथ एडमिशन हो गया और मैं फिर अब यहाँ पे हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। मैंने मेंशन किया था कि मुझे कई जगह रिस्पांस मिलते थे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होता था कि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आप इवन सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होता, वो आपसे प्रॉपर जो आपकी, जिसको हम सनद कहते हैं ना, वो सनद आपकी मांगी जाती है। और मेरा चूँकि ये देखिए सेशन 12 से 14 का था एमफिल का, लेकिन अब यहाँ पे देख रही हैं ये 2016 दिसंबर 2016। आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने कितना एमफिल में टाइम वेस्ट किया सिर्फ रिसर्च की डिग्री के पीछे कि मैं रिसर्च करूं, मेरे पास पब्लिकेशन हो, और मैं क्या कहूँ मेरी किस्मत थी या मुझे इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं मिला, जो भी था अनफॉर्चुनेटली मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई पब्लिकेशन नहीं मिली। और 2012 में स्टार्ट की हुई डिग्री
2014 ये 12 से 14 का बैच है, लेकिन मुझे डिग्री देखिए, मुझे ये तो डिग्री है। जब मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिला था, ट्रांसक्रिप्ट भी मुझे ऑलमोस्ट सितंबर अगस्त के लास्ट में ट्रांसक्रिप्ट मिला था, और ट्रांसक्रिप्ट मैंने सबमिट करवाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे यही कहा कि आप हमें जो रियल सर्टिफिकेट है ना आपका, वो सबमिट करवाएं। और मैं यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाती रही हूँ। ये देख लें 12 दिसंबर 12-23 को ये मैंने नोटिफिकेशन, ये ईमेल से, ये एक मैंने जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उससे मैंने ये बनाया कि मुझे एटलीस्ट ये दे, मैं यूनिवर्सिटी को सबमिट करूं कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सबमिट करवा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत, लगन और सब्र की बहुत ज़रूरत है। अपने किसी चीज़ को पाने की लगन है, आप पूरी उम्मीद है और आप कोशिश करते हैं, आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। देर से मिले लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। जब आप मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद हमवार होना शुरू हो जाता है। कामयाब होने के लिए आपको अपने ऊपर एतमाद की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और सच्चे जज्बे की ज़रूरत है। तो हिम्मत नहीं हारें, अपने ऊपर यकीन रखें, सब्र करें और कोशिश करते रहें। कामयाबी आपका इंतज़ार कर